तर सपाचे आमदार अबू आझमी आणि रईस शेख महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहेत। सपाचे दोनही आमदार महाविकास आघाडी उमेदवाराला मतदान करण्याची शक्यता आहे। अजितदादांच्या मध्यस्थीनंतर अबू आझमींची नाराजी दूर करण्यात यश आलेलं आहे। अजितदादा मिलिंद नार्वेकरांबरोबरच्या बैठकीतील प्रयत्नांना यश आलंय। त्यामुळे आता अजितदादांच्या मध्यस्थीनंतर आझमींची नाराजी दूर झाली असल्याची माहिती मिळते। अक्षय कुडकिलवार आपचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत सध्या जोडले गेलेले आहेत। अक्षय, तुमच्या सोबत स्वतः अबू आझमी आहेत, काय नेमकी त्यांची नाराजी दूर झाली आहे का त्यांनाच विचारा। ऋषाली, आपल्या सोबत समाजवादी पार्टीचे आमदार आणि महाराष्ट्रातील प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी आहेत। सर, हर बार आप सीएम आपको वक्त नहीं देते, साथ ही साथ आपके जो काम है उधर उस पर ध्यान नहीं देते, इस प्रकार की शिकायत और खत आपने लिखे। आज आखिरकार आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के मौके पर ये मुलाकात हुई आपकी, उनसे क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? देखिए, ऐसा है कि श्री अनिल परब जी और हमारे डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब, इन लोगों ने मुझे बात किया और पवार साहब बोले आओ मेरे साथ बैठो बात करो। मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा मेरे लेटर का जवाब चाहिए मुझे, मैंने जो लिखा है। तो उन्होंने वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए सीधा सीएम साहब के पास। सीएम साहब आए, होम मिनिस्टर साहब भी वहाँ थे, सब बातें हुई। जितने मेरे सवालात थे, 5-6 सवालात थे, उनको उन्होंने पढ़ा, बोला ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल पूरी कर देंगे। ऐसा हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन क्या थोड़ी सी कहीं सुस्ती हो गई है कि 3 पार्टियों की सरकार है, किसी ने कागज नाम नहीं दिया, किसी की तरफ लेट हो गया, ध्यान नहीं दिया। अभी हम इसको पूरा करेंगे और आइंदा आने कोई भी काम रहेगा इस तरह का। देखिए, मेरी डिमांड सिर्फ डेवलपमेंट की थी, डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छी तरह काम होना चाहिए और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो कायम रहना चाहिए। उस पर उन्होंने वादा किया पूरा करने के लिए। और फिर मुझे अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया कि भाई हमारी बात हुई है, आप जो है महाविकास आघाड़ी को वोटिंग कीजिए। लेकिन आपके 2 विधायक हैं, आप एक विधायक हो, रईस शेख जी है, तो अभी किन किन मुद्दों पर आप की सहमति बनी है, कौन से काम करने वाले? और ये बात फिर से एक बार हम सुनना चाहते हैं आपसे कि महाविकास आघाड़ी को आपने समर्थन दिया था सरकार स्थापन करने के लिए, क्या आपका राज्यसभा में भी समर्थन महाविकास आघाड़ी को ये चुनाव में है? हाँ, मेरा समर्थन महाविकास आघाड़ी को राज्यसभा के इस इलेक्शन में है। मैंने कहा था कि माइनॉरिटी कमीशन अभी तक नहीं बना, महाराष्ट्र हज कमेटी अभी तक नहीं बनी, उर्दू अकेडमी नहीं बनी अभी तक, और अभी तक जो 5% रिजर्वेशन का कुछ नहीं हुआ है, और ये मौलाना आज़ाद कारपोरेशन, फाइनेंस कारपोरेशन का कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग के काम बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ SMS कंपनी है, वहाँ बहुत धुआं निकलता है, बार 10 साल से चिल्ला रहा हूँ, वो हटाए नहीं जा रहे हैं वहाँ से। हमारे भिवंडी में 2-3 रोड का काम है, नहीं हो रहा है, हम सत्ता में हैं और नहीं हो रहा। उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कहा ये सब बहुत ईजी है, मैं सब बहुत जल्द करके दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और इसके विटनेस हमारे आदरणीय अजीत पवार साहब है, उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। बार बार आपने सीएम साहब को खत लिखा था खुद, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्या आपको लगता नहीं कि इस प्रकार का जो कन्विंसिंग आपको किया गया, ये शायद चुनावी जुमला हो सकता है? देखिए वो अगर वो चुनावी जुमला भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी है शिवसेना, दूसरी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी है। तो कम से कम बीजेपी से तो बेहतर है, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हमें उन्होंने कन्विंस किया है, जो अजीत पवार साहब उसमें है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अजीत पवार साहब इसको चुनावी जुमला नहीं बल्कि इसको पूरा करके देंगे। मेरा पास्ट का एक्सपिरियन्स भी है आदरणीय अजीत पवार साहब के पास, वो जो कहते हैं वो करके देंगे। तर समाजवादी पार्टीच्या पक्षाच्या आमदारांची नाराजी तर आता दूर झालेली आहे, त्यामुळे आम्ही महाविकास आघाडीला समर्थन देणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। अबू आझमी यांनी ही माहिती दिलेली आहे की आम्ही महाविकास आघाडीला समर्थन देणार आहोत।